ओके, नेक्स्ट केस, impact of jet on symmetric curved moving vein centrally। ठीक है, सेंट्रल इम्पैक्ट करना है सिमेट्रिक कर्व्ड मूविंग वेन पर। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक मतलब here the angle at exit on both side will be same, so if these angles are same then symmetric curved vein है। और मूविंग भी है, इसका वेन का वेलोसिटी मान लिया वी यू है और जेट का वेलोसिटी वी होगा। ठीक है, सेंट्रल इम्पैक्ट हो रहा है, तो पहला केस अपन कर रहे हैं जिसमें ये सेंट्रली इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसे भी इम्पैक्ट कर सकता है, वो टेंजेंशियली नेक्स्ट केस होगा अपना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगेन लेट स्टडी स्टेट इज अचीव्ड। तो स्टडी स्टेट के केस में मास फ्लो रेट विल बिकम कांस्टेंट। यहाँ पर जेट विल come out from the nozzle with velocity v। okay, nozzle is at rest, nozzle is at rest, the vein is moving with velocity u, स्मूथ वेन है तो फ्रिक्शन नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्राइक करने के जस्ट पहले here we will consider point 1। so at this point what will be the velocity? At this point what will be the velocity? Velocity of jet will remain same v। okay, velocity of jet will remain same v, but if we consider with respect to plate then the velocity will be v minus u होगा, then the velocity will be v minus u। और इस जगह पर आपका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट है वो a रहेगा सेम। ओके, नाउ this relative velocity will be v minus u, with same relative velocity it will leave here and here, because smooth plate है तो relative velocity will remain same। so here relative velocity will be like this, v minus u, and angle is let's say theta, so here it will be v minus u cos theta and v minus u sin theta। sorry, similarly this side also with same relative velocity it will get exit। okay, so v minus u it will be again cos theta, because angle theta will remain same at the exit, vein is symmetric, v minus u sin theta like this। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी we will also assume that the total mass flow rate will be divided into two equal halves, half mass flow rate will go upward on the vein and half mass flow rate will go downward on the vein। ठीक है, so m dot by 2 m dot by 2 it will be symmetrically distributed up and down side like this। क्लियर हुई बात? चलिए, तो यहाँ पर हमको पता है कि ये मूव कर रहा है तो पूरा पूरा मास फ्लो रेट इस पर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए पहले रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, अच्छा उससे पहले कंडीशन ऑफ स्ट्राइक तो होना ही चाहिए, v मस्ट बी मोर देन u, v मस्ट बी मोर देन u। अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या हो जाएगा? v माइनस यू, यस सुनो, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा विद रेस्पेक्ट टू प्लेट, जेट इज स्ट्राइकिंग विद दिस वेलोसिटी। अभी प्लेट मूव कर रहा है तो यहाँ इफेक्टिव मास फ्लो रेट लिया जाएगा, इफेक्टिव मास फ्लो रेट स्ट्राइकिंग, कितना मास फ्लो रेट स्ट्राइक कर रहा है, तो अपन लिखेंगे m डॉट इफेक्टिव, m डॉट इफेक्टिव विल बी इक्वल टू रो a एंड रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u। इतना ही इफेक्टिव मास इससे स्ट्राइक कर पाएगा। ठीक है, अब इस मास, ये जो मास है इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, देन व्हाट विल बी दी फोर्स? तो यहाँ लिखेंगे फॉर x डायरेक्शन
और along the x axis what will be the value of force? तो बहुत सारे केस कर चुके हैं. Fx will be equal to m effective into relative velocity in x direction initially minus relative velocity in x direction finally. ये होगा. तो ये किसकी वजह से होगा? फोर्स बाय द जेट ऑन द प्लेट, बाय जेट ऑन प्लेट. इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया. बाय जेट ऑन प्लेट, प्लेट बोलो या वेन बोलो की बात है. ठीक है. तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स डायरेक्शन फोर्स. इफेक्टिव मास कितना है? रो ए वी माइनस यू. रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली कितना है एक्स डायरेक्शन में? तो वो प्लस का वी माइनस यू होगा, माइनस का वी माइनस यू कॉस थीटा होगा. पूरा का पूरा मास फ्लो रेट, पूरा का पूरा मास फ्लो रेट फाइनली एक्स डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है ना. तो m/2 मास फ्लो रेट इस तरफ है और m/2 मास फ्लो रेट इस तरफ है. तो पूरा का पूरा मास जो है वो फाइनली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. और किस वेलोसिटी से जा रहा है? वी माइनस यू कॉस थीटा से. तो वो माइनस में लिखेंगे तो माइनस का वी माइनस यू कॉस थीटा हो गया. तो इसमें v माइनस यू कैन टेक कॉमन, तो 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कॉस थीटा. सो दिस विल बी योर एफ एक्स फोर्स. दिस फॉर्मूला वी कैन रिमेंबर. ठीक है. फॉर्मूलाज आर नॉट सो मच टफ. यू कैन क्विकली derive this formula if you forget, but basic things you have to understand. Why we are taking relative velocity, how much mass can strike, these are the fundamental must be clear. You can derive any formula instantly here. Now y direction force will become 0 due to symmetry, yes or no? So due to symmetry half of mass is going up and down, half of mass is going up and down. तो जैसे प्रीवियस केसेस में किया, Fy1 Fy2 फोर्स होंगी, नेट Fy फोर्स विल बी 0. नाउ वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन पर सेकेंड. तो यहाँ ओनली एक्स डायरेक्शन फोर्स है, तो उसकी वजह से वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा? तो वर्क डन होता है एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड यानी टाइम. अब ये dy/t क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ द प्लेट बन जाएगा, क्योंकि प्लेट पर वर्क कर रहा है. वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट. So the point of application will lie on the plate. So velocity of plate you will consider. So how much will be the value? Fx is rho a u, you will multiply. Rest all the things will remain same. So this will be work done per second, joule per second. It can be also written as power. Work done per second means power. This much power is supplied by the jet to the plate. अभी एफिशिएंसी निकालेंगे इसका. व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ जेट? तो जेट का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? जेट का एफिशिएंसी निकलेगा वर्क डन पर सेकंड बाई जेट. जेट ने कितना वर्क किया बाई जेट ऑन प्लेट, है ना, बाई द जेट ऑन द प्लेट वर्क डन जो है, और जेट के पास कितना एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द जेट, या कितना उसको एनर्जी दिया गया है. तो यहां से वर्क डन पर सेकेंड कितना है? रो ए यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है.
अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम डॉट। एम डॉट, अब यहाँ एम इफेक्टिव नहीं लिया जाएगा, यहाँ रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो रो ए एंड रो ए विल बी कैंसल्ड आउट and 2 will go upward, so 2 u v minus u whole square 1 plus cos theta divided by vq. So this will be the value of efficiency or formula for the efficiency of jet. Okay, so this is the formula for efficiency of jet. ये आ गया, क्लियर है। चलिए, this case is also completed.